गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और कक्षा छठी है। डेट है 19 जनवरी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है टिकट एल्बम और इसका ये पहला भाग है। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ में पाठ 9 है। कहानी का नाम है टिकट एल्बम। यह कहानी किसने लिखी है? तमिल लेखक ने। तो यानी कि कहानी किस भाषा में लिखी हुई है? तमिल भाषा में लिखी हुई है। ठीक है। और किसने लिखी है? तमिल भाषा में लिखी है किसने? सुंदरा राम स्वामी जी ने। किसने लिखी है? सुंदरा राम स्वामी जी ने। अब ये कहानी अब तो हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं, तो यानी कि किसी ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेशन को क्या बोलते हैं? अनुवाद बोलते हैं। जिसका हिंदी में अनुवाद कर दिया है किसने किया है? श्री सुमित अय्यर जी ने। श्रीमती ने नहीं, श्री सुमित अय्यर जी ने। जैसे आपके कुछ शौक हैं उसी प्रकार नाग राजन और राज्यपा के भी कुछ शौक थे। आइए कहानी को पढ़कर जानें कि उनके क्या क्या शौक थे। ठीक है। टिकट एल्बम। अब राजपा को कोई नहीं पूछता था। आज कल सबके सब नागराजन को घेरे रहते थे। नागराजन घमंडी हो गया है, राजपा सारे लड़कों में कहता फिरता था। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके पास लड़कों का जमघट लगा रहता था। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना अपना एल्बम दिखाता, फिर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुवाई करती है, ठीक है, और उससे एल्बम मांगने के लिए जाती है। लड़कियों में वह तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। तो देखिए, टिकट एल्बम कहानी के लेखक का क्या नाम है, यह किस भाषा में छपी है। तो मैंने बताया था ना, इनके लेखक का नाम क्या है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे टिकट एल्बम कहानी के? इस तरीके से लिखेंगे टिकट, एक सेकेंड, टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम क्या है? सुंदरा। मैंने बताया था ना आपको, सुंदरा राम स्वामी है। ठीक है। ये किस भाषा में लिखी गई है? यह है किस भाषा में लिखी है? तमिल में लिखी गई है। ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पे, लिखी गई है। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेंगे आप। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया है? तो कौन से लेखक ने किया है? श्री सुमित अय्यर ने। ठीक है, अय्यर जी ने। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फिर नागराज एल्बम को कक्षा में ले जाता है, और ऐसी कौन सी वस्तुएं जिन्हें आप भी कक्षा में ले जाते हैं? देखो, कोई बहुत सुंदर सा पेन होता है, या फिर कोई हमें उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, वो हम ले जाते हैं। कई बार हमारे नए नए फ़ोटो खींचते हैं, वो ले जाते हैं। कुछ भी घर में बहुत ऐसी कोई वीडियो गेम आता है, ठीक है, हम वो भी ले जाते हैं। तो आप जो भी चीज़ें, ठीक है, लेकर जाते हो कक्षा में, तो वीडियो गेम्स वगैरह, मतलब थोड़ी देर के लिए लेके जाते हैं ना, दिखाने के लिए कि मेरे पास ये वाला है, हालांकि हम वो चलाते नहीं हैं। तो जो जो चीज़ें आप लेकर जाते हो ना क्लास में, वो आप लिख देना। ठीक है। कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो देखो, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जैसे आपने पहली बार, हो सकता है आपको जो लग रहे हों वो आपको लिखने। देखो, जमघट आपने पहली बार हो सकता है सुना हो, तेज़ तरार आपने पहली बार सुना हो। फिर उसके बाद अगवा, यहाँ पर जो है पार्वती आती है, अगवा आपने पहली बार सुना हो। तो ऐसे जो वर्ड हैं वैसे तो यही हैं, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें जो थोड़े डिफ़िकल्ट से हों, बाकी तो नॉर्मल ही वर्ड्स हैं। तो ये तीनों आप लिख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, अब लड़के राजपा की बात पर ध्यान क्यों नहीं देते थे?
क्यों राजपा के ध्यान पर वो लोग ध्यान नहीं देते थे? क्योंकि जो लड़के थे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, आंसर लिखेंगे क्योंकि वो नाग राजन की एल्बम देखने को उत्सुक रहते थे, ठीक है, इसलिए वो नहीं सुनते थे उसकी बात। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट, ठीक है, पूरी हो गई है। आपको जैसे पढ़ लेना है, ठीक है बच्चा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका तो 500 लाइक्स तक इस वीडियो को आप पहुंचाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं तो चेक कर लीजिए कि आपने बेल बटन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है कि नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।